राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नंद की अकड़। हमारे यहाँ ना एक बात बहुत कॉमन है। घर में जब नई बहू आए तो शुरू में कुछ दिनों तक हर कोई थोड़ा सौम्य, थोड़ा प्यार से पेश आता है, लेकिन असली चेहरा तब दिखने लगता है जब हल्की हल्की नज़दीकी बढ़ने लगती है। सास अपने ही काम में लगी रहती, देवर अपने मोबाइल में, पति दफ्तर में, और बीच में सबसे एक्टिव होती हैं नंद। उन उसे लगता है कि घर उसी की वजह से चलता है, भले ही वो मायके में 3 दिन ही रहती हूँ, पर रौब तो ऐसे डालती जैसे कि यहीं की मालकिन हूँ। हमारे घर में भी नई बहू आई थी। सबने सोचा चलो अब घर में थोड़ी रौनक रहेगी। शुरू के कुछ दिनों तक नंद ने भी मीठी बातों में ही बात की। कभी कहती भाभी आप तो बहुत सीधी हो, कभी कहती भाई भाभी को तो एकदम सीधी बीवी मिली है। तारीफ के पीछे ताना इतना साफ सुनाई देता था कि भाभी समझते हुए भी मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि बड़े बोलें तो चुप रहो, घर में शांति बनी रहती है। धीरे धीरे नंद की बातें आदत खुलकर सामने आने लगी। हर बात में टांग अड़ाना, हर चीज़ में कमेंट करना, और सबसे बड़ी बात, ये मेरा मायका है, यहाँ मेरी ही चलेगी। उसे लगता था कि भाभी को इज्जत देनी चाहिए, इसलिए चुप रहना चाहिए, और उसे हक है अकड़ दिखाने का। भाभी हर बार सुन लेती, यही सोचकर कि नया रिश्ता है, थोड़ा सब्र ही करना चाहिए। सुबह का वक्त होता तो चाय पर कमेंट, दोपहर में सब्जी पर कमेंट, शाम को कपड़ों की तय पर कमेंट। नंद को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बातें ताने जैसे चुभती हैं, कोई बाहर वाली हो जिसे सब सीखना पड़े। भाभी भी चुप थी। वो सबके सामने ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे भाभी उसके नीचे काम कर रही हूँ। कभी कहे चलो उठो रसोई में हलवा बना दो, मेरे पति और बच्चा भूखे बैठे हैं। भाभी नौकरानी हो और घर में कोई होटल खुला हो। सास समझाती बेटी तेरी शादी नहीं हुई मतलब ये नहीं कि तू घर सिर्फ तू ही चलाती है, थोड़ा बोलने से पहले सोच लिया कर। लेकिन नंद को लगता सास भी अब बहू के फेवर में बोलने लगी है। उसे ये बात बहुत चुभती थी कि घर में कोई उसे खास महत्व नहीं दे रहा। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। भाभी ने चुपचाप पूरा घर संभाला, साफ सफाई, खाना, बच्चों को तैयार करना, सब कुछ बिना शोर के कर दिया। भाभी ने कहीं ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे लगे कि वो दिखावा कर रही हैं। उधर नंद ने बस इतना किया कि सोफे पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल करती रहीं और बीच बीच में भाभी को ऑर्डर देती रहीं, ये मत भूलना, वो बना लेना, ऐसा मत करना। मेहमान आए तो उन्होंने सबसे पहले सास से कहा, बहू बहुत समझदार लगती है, शांत स्वभाव की है, घर अच्छे से संभाल रही है। ये सुनते ही भाभी नहीं, नंद के चेहरे का रंग बदल गया। सब लोग उसकी नहीं भाभी की बात सुनेंगे। उसी वक्त सास ने भी सबके सामने कह दिया, आज अगर घर इतना सजा सबरा है तो सिर्फ बहू की वजह से। यह सुनना नंद को मंजूर नहीं था। शाम को जब सब चले गए तब नंद भाभी के कमरे में आई, बोली बहुत इज्जत बटोर ली ना, आज क्या चाहती हो सब मुझे भूल जाएं और तुम्हें घर की मालकिन मान लें। यही बस पल था जहाँ तक भाभी चुप थी, लेकिन अब नहीं। भाभी ने बहुत शांत लहजे में बस इतना कहा, नंद मायका सबका होता है, लेकिन मायका सिर्फ अकड़ दिखाने की जगह नहीं, अपनापन निभाने की जगह होती है। आप चाहो तो इस घर की मैं सबकी प्यारी बन सकती थी, लेकिन आपने खुद ही सबको अपने से दूर कर दिया। घर इज्जत से चलता है, अकड़ से नहीं, और अकड़ वहीं तक अच्छी लगती है जहां दिल भी उतना ही साफ हो। शायद ये पहली बार था जब नंद ने बिना जवाब दिए वापस गई, दरवाजे तक रह गई, और पहली बार दिल में बात उतर गई। घर में रहकर जितना होता है हुक्म चलाकर नहीं। कहते हैं ना, कुछ लोग शादी नहीं करते, जो घर को घर समझकर निभाता है, मालकिन बनकर नहीं चलाता, क्योंकि रिश्ते अकड़ से नहीं अपनेपन से टिकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।